कि ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर से एक ट्रिक लेकर आया हूँ। उस ट्रिक को जाने ये ट्रिक से हम कैसे किसी भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। ऐसे तो याद करना आसान है, लेकिन हम लोग याद करते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। ये भूलने की बीमारी लगी हुई रहती है या कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि साइन 30 का मान क्या होगा या tan 45 का मान क्या होगा या कॉट का मान क्या होगा। इसका कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो एक ट्रिक याद रखें। एक ट्रिक में किसी भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का हम वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। क्या है ट्रिक वो जल्दी देखिए। फर्स्टली साइन कॉस तो हम जानते ही हैं। साइन कॉस का जो वैल्यू है वो पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ नियम है, उसको सीखें। बच्चों सर्वप्रथम हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या रहेगा? ऐसे, ठीक है। जीरो 30 45 60 90, ठीक है। क्या ये थीटा होगा, ये डिग्री, ये होगा 0 डिग्री हो गया, ये होगा 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री हो गया, ये होगा 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। कितना भाई है? 90 डिग्री, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट में हो गया साइन थीटा। क्या हुआ ये? साइन थीटा का। ये हुआ कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये होगा कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ठीक है। बच्चों सर्वप्रथम इस तरह टेबल बना लेंगे। ये होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? ट्रिकोनोमेट्री रेशियो जो है, अनुपात जो है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्लियर? सर्वप्रथम हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो भूलेंगे अगर एक भी नंबर का गड़बड़ उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर आपको नहीं बनेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कैसे हम इसको वैल्यू निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लिख लेते हैं पहले इसको। 0, 1, 2, 3 और ये हो गया 4। क्या होगा? ये 4 हो गया। क्या लिखे हैं? 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए पहले। हर बॉक्स में साइन थीटा के, साइन थीटा वाला जो एक कॉलम है उसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 कर दिए। पहला काम, फर्स्ट वर्क हुआ। क्या हुआ? ये फर्स्ट में हम लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। दूसरा काम क्या करना हमको है? सेकेंड काम करना है, सब डिवाइड कर देना है। डिवाइड 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 कर देंगे। यानी डिवाइड डिवाइड भाग कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। सम क्या कर दिए? डिवाइड का चिन्ह दे दिए। कितना से डिवाइड करना है पता है? 4 से करना है। कितना से करना है? ये लास्ट 4 है ना, 4 से। तो 4 4 4 4 और ये 4 हो गया, ठीक है। पहला काम क्या किए हैं?
0 1 2 3 4 लिख दिए हर बॉक्स में। फिर इसमें क्या किया है, हर बॉक्स में 4 से डिवाइड कर दिए हैं, बाई 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 से डिवाइड कर दिए हैं। क्लियर। और क्या करेंगे, तीसरा काम हो गया ये 4 से डिवाइड, 4 4 4 4 4 कर दिए। ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, याद करिए, तीसरा काम है सभी पर स्क्वायर रूट उठा देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। क्या उठाना है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। क्या बनाएंगे, वर्गमूल देते हैं। कैसे देंगे वर्गमूल, वर्गमूल। ये हुआ वर्गमूल, ये क्या हुआ ये, ठीक है। क्या कर दिए हैं, तीसरा काम है वर्गमूल, क्या है वर्गमूल। सभी पर वर्गमूल दे दिए। 0/4 का वर्गमूल हो गया, 1/4 का वर्गमूल हो गया, 2/4 का वर्गमूल हो गया, 3/4 का वर्गमूल हो गया और 4/4 का वर्गमूल हो गया। ये हुआ तीसरा स्टेप हो गया। अब बच्चों क्या करना है, जो इसमें कटने लायक है उसको काट देते हैं। ठीक है। क्या कटने वाला है, ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ये तो कटेगा यहाँ पर। बेटा 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, दोबारा कट गया, ये कटेगा नहीं, कटेगा, ये भी कटेगा, 4 और 4 कट गया, 4 4 क्या बचा यहाँ पर, ये 1 हो गया। क्या हुआ, 2 1 हो गया। ये क्या बच गया यहाँ पर, 1/2 का रूट हो गया। क्लियर हो गया। जो कटने वाला था तो काट दिए। अब क्या होगा, अब इसको स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। और 0/4 का 0 हो गया, ये 0 का रूट हो गया। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना, बताओ तुम, 0। गुड। क्या हुआ ये, गुड। ये इसका 0, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। क्लियर। तो स्क्वायर रूट है, रूट कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब आइए तीसरा काम क्या हो गया, चौथा और क्या करना पड़ेगा, सबको आप स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, सबको स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, तो ये क्या हुआ, 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0। क्या होगा, 0 0 कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं 30 डिग्री। अब क्या 1/4 का स्क्वायर रूट, मैंने 1 पर भी स्क्वायर रूट है और 4 पर भी है बच्चों। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1। क्या हुआ, 1 आ गया, बटा बटा हो गया। 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 2 2 जा 4 तो 2 हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ से भी वर्गमूल खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। एकदम सिंपल तरीका है, कोई डरने की बात नहीं है। एकदम इस प्रोसेस को समझ लीजिएगा, सबका मान निकल जाएगा। ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 कितना होगा, 1। क्यों कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होता है, वेरी सिंपल है, तो वो तो आता ही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ। क्लियर। बच गया 2, ये 2 बच गया। 2 का कितना वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, वो पॉइंट में आएगा, इसलिए हमको उस तरह छाप देते हैं। ये होगा √2, कितना होगा ये, √2 हो गया, √2 हो गया। क्लियर। अब आते हैं, इसमें आते हैं 16 के वैल्यू में आते हैं। 3/4 का स्क्वायर रूट है तो 3 का वर्गमूल कितना होता है, इसका भी नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, तो हम इसको उस तरह छाप देते हैं, √3/4। 4 का कितना हो गया, 2 कितना हो गया, बताओ, 2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, इसमें वर्गमूल कितना हो गया, ये 2 हो गया, कितना होगा, ये 2 हो गया। क्लियर। अब आते हैं 90 में। क्या है 90 का क्या है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, सिंपल, बहुत सिंपल है, बताओ। 1 का वैल्यू वर्गमूल 1 होता है। क्या होता है, 1। ये तो वेरी सिंपल है, तो हर कोई जानता है
और बच्चों को पता है कि 1 का बराबर 1 ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि सब कैसे होता है। ऐसे होता है जब भी वर्गमूल निकालेगा तो जिस नंबर को निकालना पड़ेगा तो देखना है कौन ऐसा नंबर है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना नंबर आना चाहिए। जैसे कि हुआ 4 हुआ, 4 का वर्गमूल निकालना है। अब नंबर ढूंढिए कौन ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको ये 4 आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है 2 ही सिर्फ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 2 होता है, पता है 2 होता है। उसके बाद 1 का है तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा, इसलिए वर्गमूल 1 हो गया। क्लियर। अब आपका साइन थीटा का वैल्यू सबका मालूम हो गया, कोई दिक्कत क्या है? यहाँ पर है साइन 0 डिग्री यहाँ पर 0 हो गया, क्या होगा ये 0 हो गया। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया और साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। जो बताइए कितना सिंपल तरीका है, सिर्फ 1 2 3 याद कर लीजिए, दिमाग में थोड़ी देर के लिए डाल लीजिए, आपको सब तरीके लिए याद हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है ये है। इस तरह से हम साइन थीटा का यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू हम इजी निकाल लिए। ठीक है। अब हम क्या करना है कॉस निकालना। क्या है कॉस थीटा का, कॉस का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा कॉस का वैल्यू? बस इसी प्रोसेस से निकालना है। एक काम करना है, इसको उल्टा कर देना है। क्या करना है उल्टा कर देना है। यहाँ से 0 1 2 3 4 किए थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 3 2 1 0। क्या करेंगे 4 3 2 1 0। साइन में गए थे असेंडिंग में, अब जा रहे हैं डिसेंडिंग में। कॉस में कहाँ जा रहे हैं डिसेंडिंग में जा रहे हैं, इसलिए 4 3 2 1 0 कर दिए, डिसेंडिंग कर दिए। फिर वही प्रोसेस करेंगे, डिवाइड 4 से कर देंगे सब में। डिवाइड 4 हो गया, डिवाइड 4 हो गया, डिवाइड 4 हो गया, डिवाइड 4 हो गया, डिवाइड 4 हो गया। सभी को क्या किए हैं 4 से डिवाइड कर दिए हैं। और क्या करना है दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है सब में स्क्वायर रूट कर देना है। सब में स्क्वायर रूट मालूम हो गया, स्क्वायर रूट कर दिए, स्क्वायर रूट कर दिए, स्क्वायर रूट कर दिए। ठीक है ना, मैंने फिर सभी में वर्गमूल कर दिए। क्या कर दिए हैं वर्गमूल कर दिए हैं। ठीक है, दे दिए आपको। और फिर देखना क्या है कौन कटने वाला है और कौन कटने वाला नहीं है। जो कटने वाला उसको काट देंगे। कैसे काटेंगे यहाँ पर, तो 4 से 4 कट गया, क्या 1 बचा, क्या बचा 1 का वर्गमूल। कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा ये कटेगा, 2 2 या 4 हो गया, यानी 1/2 का स्क्वायर रूट हो गया। ये नहीं कटेगा, ए का बराबर 0, क्या हुआ ये 0 हो गया। ठीक है ना, भाग दे देंगे। अब देखिए इसका कटने वाला भी काम हो गया, डिवाइड का भी काम हो गया, और बचा स्क्वायर रूट। क्या बचा, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, थोड़ी सी समझ में आ जाएगी आपका काम खत्म। जब भी ऐसी समस्या आएगी वैल्यू कन्फ्यूजन होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या हुआ 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √3 का हो गया √3/4 2 हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, √3 छाप दिए। 4 का होता है 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें आते हैं 1/√2 का, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो गया, ये छाप दिए। फिर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और 4 का हो गया 2, 4 कितना हो गया 2, 2 जा 4, तो 1/4 का वर्गमूल हो गया 1/2 हो गया। क्लियर। फिर इसमें आते हैं √0, क्या है √0 का कितना वैल्यू होगा 0 होता है। क्या होता है ये 0 होता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया। कुछ नहीं है, साइन थीटा में असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, कॉस थीटा में डिसेंडिंग में जाएंगे, बस खत्म हो गया। 0 1 2 3 4 साइन थीटा में आएगा, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर वर्गमूल सब निकाल देंगे, खत्म। उसी तरह कॉस में करेंगे,
डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 4 3 2 1 0, फिर सब में 4 में से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए और फिर क्या किए हम सबका स्क्वायर रूट निकाल दिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा साइन कॉस का वैल्यू प्राप्त हो गया। क्या हुआ, वैल्यू प्राप्त हो गया। बच गया अब tan का वैल्यू। क्या होता है tan का वैल्यू, cot का वैल्यू, sec का वैल्यू और cosec का वैल्यू। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे देखिए, हम जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। क्या आप जानते हैं tan थीटा का वैल्यू फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है। तो हमको sin cos का वैल्यू पता है, हम इस ब्लॉक बैठा देते हैं और बैठा करके हम हर का मान निकाल लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, एक दो बता देते हैं और सीखिए हम कैसे होता है इसको। तो हम 0 का निकालना, क्या है 0 का मान निकालना है। 0 का कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा ये यहाँ पर sin थीटा, थीटा इक्वल टू होगा 0, क्या होगा 0 डिग्री हो गया, तो गया sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 हो गया बटा cos 0 का वैल्यू 1 है। क्या है 1 है, 1 कर दिया, क्या हुआ 0 हो गया। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 हो गया। बच्चों इसका वैल्यू हो गया 0। क्या वैल्यू हो गया ये 0, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात निकालना है tan 30 का वैल्यू। tan 30 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, थीटा के जगह पर 0 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए, और ये हो गया 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री हो गया। फॉर्मूला वही रहेगा, sin थीटा बटा cos थीटा रहेगा, लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह पर 30 डिग्री बैठा दिए। 30 का कितना हो गया, tan 30 बटा cos 30 हो गया। क्या हुआ, cos 30 हो गया। ठीक है, क्या हुआ cos 30 हो गया, और sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। क्या है ये 1/, tan 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/2, और cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। क्या दिया हुआ है √3/2, ये होगा √3/2 हो गया। तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर 1/2 बटा √3/2 है, तो जब ये मल्टीपल डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिनोमिनेटर पलट जाता है। तो क्या होगा ये इंटू 2 बटा √3 हो गया, 2 खत्म हो गया, क्या बचा 1 बटा √3। इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया। क्लियर, मिल गया यहाँ पर। तो ये 30 का वैल्यू हो गया। अब आते हैं किसका 45 का। 45 वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, उसी तरह से मतलब कुछ नहीं करना है, और जैसे बनाते आए हैं वैसे बन जाएगा। कितना ये 45, कितना ये 45 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू 45 लिए हैं, तो sin 45 बटे cos 45 हो गया, 45 डिग्री हो गया, और sin 45 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√2। कितना है ये, sin में आ गया 1 बटा √2 आ गया, उससे cos 45 वैल्यू 1 बटा √2 हो गया, 1 बटा √2, दोनों सेम है। sin 40 का वैल्यू और cos का दोनों सेम है, याद रखिए, ये भी एक ट्रिक है, इसका वैल्यू बराबर होता है। तो sin 45 को 1 बटा √2 हो गया, अब cos 45 का वैल्यू 1 बटा √2 हो गया। बच्चों अब इसको फिर सॉल्व कर दीजिए, 1 बटा √2 इंटू √2 बटा 1 हो गया, ये खत्म है, ये खत्म है, बराबर 1 है। क्या हो 1 आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। कितना वैल्यू हो गया 1, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। क्लियर। अब आते हैं 60 में, कितना है tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, इसको पता है नहीं पता है, अभी मालूम हो जाएगा, एकदम छू मंतर में पता चल जाएगा कैसे निकलेगा। तो एकदम हंसते हुए इसको वैल्यू निकाल लेना है। तो हम जानते हैं क्या क्या 16 है, 60 मान लेते हैं। आपको इतना रफ नहीं करना है, मतलब धीरे समझाना पड़ रहा है, इसे समझा देते हैं। आपको सिर्फ हल्की सी माइंड का यूज करना है और
मन ही मन गुना भाग कर लेना है, नहीं यदि हो तो पता है मन ही मन, तो कॉलम कॉपी है पूरा निकल कर लेंगे वहाँ पर। तो 60 हो गया, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री हो गया, ठीक है। वैल्यू थीटा टेन थीटा 60 का मान निकालना है, तो साइन बटा कॉस हो गया, तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 और कॉस का वैल्यू कितना होता है 60 का वैल्यू 1/2, क्या है ये 1/2 है, 1/2 कर दिए, 1/2 कर दिए, सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो √3/2 इंटू 2/1 हो गया, 2/1 हो गया। अब ये दोनों क्या हुआ, खत्म हो गया, कितना हो गया √3, क्या √3 का वैल्यू हो गया, tan 60 का वैल्यू क्या √3 हो गया, tan 60 का वैल्यू √3 मालूम हो गया। अब आइए 90 में, tan 90 का वैल्यू क्या होगा, tan 90 का वैल्यू क्या होगा, एकदम सिंपल सी तरीका है, ये 90 क्या है 90 डिग्री हो गया, ये क्या हुआ 90 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया 90 डिग्री हो गया। साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, क्या है 1 है, ये 0 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 1/0 कितना हो गया 1 क्या हुआ यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 1 हो गया, साइन कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 में 1 से डिवाइड करना है, कितना होगा बताओ, तुम बताओ जी कितना होगा 0 होगा, वाह, तो तुम खूब पढ़ लिया तुम लोग, 1 में 0 से भाग देना तो 0 हो जाएगा, इतना सिंपल समझती हो, नहीं बहुत प्रॉब्लम हो, तुम बताओ जी कितना होगा, कितना होगा 0, फिर गलत बोल दिया, तो डिवाइड करो, डिवाइड कर बताओ कितना होगा, डिवाइड करो, कॉलम कॉपी है ना, डिवाइड करो, 1 में 0 से डिवाइड कर दो, 1 का है न्यूमरेटर और 0 का है डिनोमिनेटर, डिवाइड करना बहुत सिंपल सी है, बच्चा क्लास का सवाल है, लेकिन तुम लोग का नहीं हो रहा है। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो होगा इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी, माने अपरिभाषित को बोलते हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या इन्फिनिटी बना लिया है, इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। याद करो क्या करना है, जब भी किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, आई मीन इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी या अपरिभाषित, अपरिभाषित जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको साइन थीटा कॉस थीटा और tan का वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इसे निकालेंगे। अब बता कॉट सेक और कोसेक, इसमें एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अपोजिट करना, उल्टा कर देना है, कैसे हम लोग उल्टा करेंगे तो याद करना पड़ेगा, साइन का अपोजिट कॉट नहीं, tan का अपोजिट कॉट होता है, क्या होता है अपोजिट करना है, उल्टा करना है, अपोजिट करना है, अपोजिट करें, अपोजिट करें, उल्टा करें, तो क्या करना है, tan का अपोजिट क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा होता है, और cos थीटा का क्या होता है अपोजिट sec थीटा, क्या होता है sec थीटा, और sin थीटा का अपोजिट क्या होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा, क्लियर, याद कर लो, क्या करना आपको अपोजिट करना है, अब इसका गुना भाग आपको नहीं करना है, सिर्फ इसका अपोजिट करना, कितना tan का अपोजिट cot होता है, cos का अपोजिट sec होता है, और sin का अपोजिट cosec होता है, क्लियर, एकदम सिंपल है, चाहोगे तो छू मंत्र में इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, ये अपोजिट, अब देखिए अपोजिट उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा कर देना है, और tan का अपोजिट cot होता है, तो tan का वैल्यू कितना है, tan का वैल्यू 1 है, क्या है tan का वैल्यू 0 ना है, उल्टा कर देंगे, नीचे में 1 है तो 1/0 हो गया, 1/0 हो गया, ठीक है, तो दिक्कत इसको उल्टा कर दो, tan को उल्टा कोट होता है तो √3/1 कर दिए, 1 का बटा 1 ही हो गया,
ये हो गया 1/√3 हो गया। ये होगा क्या हुआ, यानी जो कितना होगा ये 1/0 कितना होगा ये 0/1 हो गया। तो हुआ 0/1 हो गया, ठीक है ना। इनफिनिटी मतलब 1/0, यही ना हुआ था वहाँ पर 0 यानी 0/1 कर दिए, ठीक है ना। कोई सॉल्व करने वाला सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 4 का वैल्यू हो गया कितना हो गया 1/0 0 √3/1 √3 हो गया 1/1 बराबर 1 हो गया। तो वही रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, क्लियर। इस तरह से 4 का वैल्यू मालूम हो गया, cos थीटा का वैल्यू मालूम हो गया। एकदम सोचिए, गलती करेगा तो फिर बार बार कंफ्यूजन पैदा होगा, गलती नहीं होना चाहिए था। एकदम इजीली रूप से समझना है, जानना है कि 1/0 = 0, मतलब tan का जो वैल्यू आया था इसको हम क्या करना है, उल्टा करना है, रिवर्स कर देना है वैल्यू को। ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है और यानी पूर्णांक में दिया हुआ है, उल्टा कर दिए। 0/1 1/0 1/3 √3/1 1/1 1/1 हो गया। √3/1 यहाँ पर है, 1 छिपा हुआ है, 1 बोलते नहीं लिखते नहीं है, लेकिन है 1, तो 1/√3 कर दिए। इनफिनिटी मतलब 1/0 यानी 0/1 कर दिए, क्लियर। ये आपका वैल्यू मालूम हो गया cos थीटा, क्या हुआ ये cos थीटा का वैल्यू मालूम हो गया, तो दिक्कत इतना आसान से हो गया। अब आइए सेक में, क्या है सेक तो किसका अपोजिट है cos का, क्या है ये cos का अपोजिट सेक है, इन है cos का अपोजिट क्या है सेक होता है। तो cos के लीजिए, ये cos है, ये 1 है, ये होगा 1/1, ठीक है। ये हो गया √3/2 और 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया, ठीक है। 2/√3 हो गया, इसका कितना हो गया √3/1 हो गया, √2/1 हो गया। ये हो गया कितना हो गया 2/1, ये कितना हो गया 0, कितना हो गया 0/1/0 1/0, ठीक है ना। 0/1 है यहाँ पर, 0/1 है तो 1/0 कर दिया गया, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर कुछ करना, ये बराबर 1 हो गया, ये तो 1 हो गया यहाँ पर, ये तो वही रहेगा यहाँ पर, ये भी होगा √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया अपरिभाषित सेक 0/1 हो गया, सेक 32/√3 हो गया, सेक 45 का वैल्यू हो गया √2 हो गया, सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया, और सेक 90 का वैल्यू इनफिनिटिव माने अपरिभाषित, क्लियर। कोई डाउट। अब आते हैं कोसेक में, क्या आते हैं कोसेक में। कोसेक किसका अपोजिट है, कोसेक साइन का है, साइन का वैल्यू पता है, उल्टा कर देते हैं। तो साइन के साथ 0 ना है, क्या 1/0 हो गया, क्या है 0/1 1/0 हो गया। ये हो गया 2/1 कितना हो गया ये √2/1 सॉरी 1/√2 है, उल्टा हो गया इसका √2/1 कर दिए। फिर है √3/2, क्या है √3/2 है, तो क्या देखिए कैसे उल्टा करना है इसको, √3/2 है तो 2/√3 कर देंगे, 2/√3 कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या 1 है 1/1 कर देते हैं, 1/1 कर दिए, ठीक है। इसका साइन का जो वैल्यू प्राप्त है उसको उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस एकदम पढ़ना है, दिमाग का यूज कीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू याद करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। एक बार अभी समझ लोगे आजीवन याद है, आजीवन। हम लोग भी पढ़े, हम लोग भी गुरुजी पढ़ाते थे, पढ़ाती है, अगर भूलने को मालूम होता है, जहाँ भी डाउट होता है स्टेप को यूज कर लेते हैं, इस ट्रिक को यूज कर लेते हैं और आराम से बन जाता है। तो आप लोग भी यही काम कीजिए, सॉल्व करो। यहाँ पर कितना होगा ये 1/0 2/1 2 हो गया, √3/1 √2 हो गया, ये तो वही रहेगा, और ये बराबर हो गया। इस तरह से आपका वैल्यू मालूम हो गया, सारे रेशियो को, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू मालूम हो गया, क्लियर। एकदम सिंपल तरीका है, टेक्निक याद रखिए, सारा हिसाब बन जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बशर्ते 2-3 चीज को याद रखना है बच्चों, एकदम सभी बच्चे सब अपील करते हैं
कि इसमें आपको ज़्यादा मात्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही उपाय है कि इसको टेबल को सीरियली याद कर लीजिए। पहले 0 होगा, तब 30 होगा, तब 45 हो गया, तब 60 होगा और उसके बाद में 90 होगा। क्लियर। उसके बाद साइन में असेंडिंग ऑर्डर में किसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले 0 1 2 3 4 हो गया, 0 1 2 3 4 लिख देंगे। फिर उसमें हर में प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से और सबका स्क्वायर रूट कर दिया, सॉल्व कर दिए हैं, अभी मालूम हो गया। साइन कॉस का वैल्यू में थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, प्रोसेस है, प्रोसेस में फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये प्रोसेस क्या करना है, कुछ तो है नहीं, वहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। अरे 1 2 3 4 सबको लिखने आता है, 4 से डिवाइड सबको करने आता है, स्क्वायर रूट सबको करने आता है, कोई सी बड़ी बात है। 3 को चीज को याद रखेंगे, उसके बाद में साइन का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रक्रिया को उल्टा कर देंगे कॉस में, यहाँ पर डिसेंडिंग करेंगे, क्या करेंगे? डिसेंडिंग। आई मीन पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, ये डाल दिया वहां पर। और फिर वही प्रक्रिया करेंगे, प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दिए, फिर प्रत्येक का स्क्वायर रूट कर दिए और हल कर दिए, तो वैल्यू मालूम हो गया। अब ये 10 में एक फॉर्मूला आ गया आपको यहाँ पढ़िए, ये क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, याद रखिए। क्या है ये? tan इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, याद रखिए। तो हिसाब बनाना है, उसमें पहले एक चैप्टर में दिया गया है, याद करना है और ये याद कर लीजिए। उसके बाद में इसी फॉर्मूला पर sin cos का वैल्यू बैठाते गए और सबसे हल करते चले, आपका सभी का वैल्यू निकल जाएगा tan का। ठीक है, अब tan का जब वैल्यू निकल गया तो एक तो और इजी हो गया, बस उल्टा कर देना, रिवर्स। याद रखिए, tan थीटा उल्टा cos थीटा होता है, cos का थीटा उल्टा sec थीटा होता है और tan थीटा उल्टा cos थीटा होता है। ये एक फॉर्मूला ही है, उसमें यूज कर लेते हैं। तो ये sin का उल्टा cos हो गया और cos का उल्टा sec हो गया और tan का उल्टा cot हो गया। बस इसी वैल्यू को उल्टा कर दिए, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। ये उल्टा है, मतलब जो अंश में रहेगा वो हर में हो जाएगा और जो हर में है सो अंश में। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या 1/2 है, यहाँ पर तो अंश में 1 है और हर में 2 है। इसका उल्टा क्या होता है? cos है। क्या है? cos है। तो यहाँ पर हर क्या है? 2 है, तो अंश में 2 हो गया और हर 1 है, अंश 1 है तो हर में 1 आ गया। पर अंश और हर को उल्टा कर देना है, बात खत्म हो गई, हिसाब आपका बन गया। इस तरह से आपका ये टेबल तैयार हो गया बच्चों। आपको बहुत ही सिंपल तरीका है एकदम, चाहोगे तो एक बार थोड़ा सा 2 लाइन पर ध्यान दे देगा वहां पर, तो सारा टेबल आपको आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बच्चों ध्यान रखो, अगली बार से सवाल बताएंगे, बस समझ में आएगी वहां पर कैसे यूज करेंगे। और अभी 2023 में एग्जाम मैट्रिक का होगा, इसी महीने के लास्ट में है, निकाल दिया, BSc 2000 में एग्जाम दिया गया है। तो आपको इस टेक्निक को बनाइए और बना करके और आसानी से समझिए। ठीक है, धन्यवाद। और मेरी क्लास को आप फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी बताइए, आपको स्वतः अब तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब भी मैं वीडियो को डाउनलोड कर लूँगा, अपलोड करूँगा, तो अपलोड करते साथ साथ आपको मोबाइल पे आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। पढ़िए और क्लास कर लीजिए। ऐसे मेरा ऑनलाइन क्लास भी होता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।